शरीर तुम्हारा स्वरूप है ही नहीं। शरीर तो कपड़े हैं, लाल पीले गुलाबी काले नीले हरे संतरी। अब कोई कहे नहीं मेरी माँ तो है ही गुलाबी। अरे भैया आज गुलाबी कपड़े पहने कल को हरी पहन लेगी, आज गुलाबी है कल को हरी हो जाएगी। तो ये कपड़ों को अलग कर देना है बिल्कुल। जो कृष्ण जी को शरीर मान के पूजते हैं वो कभी कृष्ण जी को जान ही नहीं सकते कृष्ण जी है क्या। कृष्ण जी आत्मा है और आप भी आत्मा हो। अब कई कहते हैं ठीक है कृष्ण जी आत्मा है तो उनकी आत्मा की पूजा कैसे करें, हमें क्या पता आत्मा कहां है उनकी इस वक्त। अब समझ लो, अगर तुम कृष्ण जी की आत्मा को जानना चाहते हो कि वो कैसी है, अगर तुम राम जी की आत्मा को जानना चाहते हो कि वो कैसी है, अगर तुम हनुमान जी की असली पूजा करना चाहते हो कि आत्मा कैसी है कैसे पूजा करें, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी आत्मा को जानना पड़ेगा। यानी जो पंखा तुम्हारे घर में लगा है उसमें भी करंट है, जो पड़ोसी के लगा है उसमें भी करंट है, जो दिल्ली मुंबई कलकत्ता अमेरिका जर्मनी जापान कहीं भी लगा है उसमें भी करंट है। तो सब पंखों के करंट को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें घर घर जाना पड़ेगा उंगली लगाने करंट में कि कैसा है। बिल्कुल नहीं, हमें क्या करना है, अपने ही पंखे जो हमारे घर में है उसी की तार में उंगली लगा के देख लो। जैसा झटका जैसा करंट तुम्हें यहां लगेगा सारी दुनिया के पंखे जिस करंट से चल रहे हैं हाथ लगा के देख लेना वैसा ही होगा। यानी जब तुमने अपनी आत्मा को जान लिया तो तुमने सबकी आत्मा को जान लिया, क्योंकि आत्मा सबकी एक है, अलग नहीं है। बर्तन सबके न्यारे न्यारे, पानी सब में एक। उस पानी को जानो जो सबका एक है। केवल शरीरों की वजह से, बर्तन की वजह से वो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, केवल शरीरों की वजह से। शरीर को किनारे कर दो, आप भी आत्मा, हम भी आत्मा, वो भी आत्मा, वो भी आत्मा, सब आत्मा ही तो हैं। इसीलिए कृष्ण जी ने विराट रूप में सारे रूप दिखाए उनको, जबकि कृष्ण जी एक है लेकिन फिर भी एक से अनेक रूप दिखाए। लाखों करोड़ों आदमी खड़े हो गए अर्जुन के सामने। अब अर्जुन हाथ जोड़े खड़ा है, महाराज इनमें आप कौन हो? तो कृष्ण जी कहते हैं सब मेरे ही रूप हैं। यानी जितने भी शरीर हैं ये सब एक रूप, यानी 5 तत्व मिट्टी के रूप में हैं। आप में 5 तत्व, मुझ में 5 तत्व, इनमें 5 तत्व, सब 5 तत्वों से भरपूर है। तो अलग कहां हुए? वही हवा पानी आग धरती आकाश आप में, वही हवा पानी आग धरती आकाश मुझ में, वही सब में। तो सब एक ही है, अलग कैसे है? केवल शक्ल अलग है। शक्लों की वजह से हम अलग अलग मान बैठे। जैसे मिट्टी के बर्तन अलग अलग डिजाइन बना दिया, ये सुराही है, ये मटका है, ये घड़ा है, ये ऐसा है, ये वैसा, बना दिए मिट्टी के घड़े। है सब में मिट्टी, केवल डिजाइन की वजह से अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। जबकि पानी जब डाला जाएगा सब में एक होगा। हेलो, यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि घड़े सबके अलग अलग है, पानी सब में एक है। और उसी एक पानी को समझ जाना है, उसी एक पानी को पीना है। घड़े में फर्क है कोई बात नहीं, शरीरों में फर्क है कोई बात नहीं, लेकिन आत्मा सबकी एक है। राम कबीरा एक है, कहन सुनन में दो, और दो करके वो जानते जिन्हें सतगुरु मिलाना हो। राम जी, हनुमान जी, कृष्ण जी, माता जी, ईसा मसीह, नानक जी, रविदास जी, मीराबाई, दादू जी, पलटू जी, आप जी, हम जी, ये सब के सब केवल शरीरों की वजह से अलग अलग दिख रहे हैं, वरना सब
में आत्मा रमी हुई है, उसी आत्मा का हमें ज्ञान चाहिए और कुछ नहीं करना है, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब लगना चीनोगे आत्म तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा बूझे बिरला को। ये काया से न्यारा भेद है, ये किसी किसी की समझ में आता है, सबकी समझ में नहीं आता। तो जब शरीर खत्म हो जाता है, पड़ा होता है, सब रो रहे होते हैं, मेरी मां मर गई, मेरा बाप मर गया, मेरी बेटी मर गई, उस वक्त कोई मरा ही नहीं होता है, केवल शरीर पड़ा है और बेटी शरीर को छोड़ के चली गई, मां शरीर को छोड़ के चली गई, बाप शरीर को छोड़ के चले गए। जब चले गए तो फिर मरा कौन? और चले कहां गए? स्वर्गवास हो गया, यानी स्वर्ग में वास हो गया, यानी अब स्वर्ग में रहने लगे। जब रह रहे हैं स्वर्ग में तो मरा कौन? यानी तुमने गांव में अपने घर में ताला लगा के दिल्ली में वास कर लिया, वो स्वर्गवास है, तुम्हारा दिल्ली में वास है, तो इसका मतलब तुम मर थोड़ी नहीं गए, तुम दिल्ली में रहते हो, मरे कहां? इसी प्रकार जिसका भी माँ बाप भाई बहन आज तक जो शरीर छोड़ के गए हैं, एक भी नहीं मरा। अगर मर गया होता तो फिर कौन सा भोजन करा रहे हो पितरों को? जितना ही भोजन करेगा या मरा हुआ करेगा? कोई नहीं मरता, शरीर मरता है, और शरीर पिंजड़ा है, और जो जीव बैठा है वो तोता है। पिंजड़े में तोते का वास है, अंत समय में तोता उड़ जाता है, पिंजड़ा पड़ा रह जाता है। अब पंडित जी आते कहते हैं इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, तो किसका करते हो? तोता तो उड़ गया, अंतिम संस्कार किसका करते हो? पिंजड़े का। और मुक्ति किसकी मांगते हो? तोते की। अरे जब तोते का अंतिम संस्कार ही नहीं किया तो तोते की मुक्ति कैसे हुई? मुक्ति तो पिंजड़े की करवा दी तुमने, समझो। तुम्हें पिताजी का अंतिम संस्कार करवाना होता है ना, पिताजी तो पहले ही छोड़ के चले गए शरीर, यानी तोता पिताजी तो पहले ही निकल गए, तोता निकल गया। अब तोते को पकड़ के लेके आओ, संस्कार करो, तब तो समझ में आता है कि पिताजी का संस्कार हो गया। पिताजी तो सुबह 6 बजे निकल गए और तुम शाम को 6 बजे इस पिंजड़े का संस्कार कर रहे हो। तोता सुबह 6 बजे का निकल गया, जंगल में चला गया, और तुम पिंजड़े का संस्कार करके कहते हो कि तोते की मुक्ति हो गई। वो तो 6 बजे निकल गया। और मुक्ति किसकी करवाते हो? जिसका अंतिम संस्कार होगा, मुक्ति तो उसी की होगी। पिंजड़े की मुक्ति करवा रहे हो, बताओ। अरे लोहे के पिंजड़ों को मुक्ति की क्या जरूरत है? मुक्ति की जरूरत तोते को है, और तोता तो मुक्त हो ही गया। तो बात ये है, समझ में नहीं आती है, लेकिन समझोगे समझ में आएगी। चलो बाकी हमारे सत्संग YouTube चैनल पे आते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, आप देखेंगे, YouTube पे सर्च करेंगे, 1 नंबर से सुनना शुरू करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 करते करते आगे बढ़ोगे, हर चीज समझ में आने लग जाएगी। एक एक चीज समझ में आने लग जाएगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, कृष्ण जी ने क्या बोला, कबीर साहब ने क्या बोला, रविदास जी ने क्या बोला, मीराबाई ने क्या बोला, हर बात समझ में आने लग जाएगी। और उसके बाद ये धर्मों का, जात पात का ये भेदभाव खत्म हो जाएगा। फिर हम सबका एक ही राम है, और वो कौन है? आत्म राम। कोई भी धर्म ये मना नहीं कर सकता, हिंदू मना नहीं कर सकता कि तुम्हारे पास आत्मा नहीं है। सब कहते हैं हाँ हमारे पास आत्मा है। मुसलमान मना नहीं कर सकता, हाँ भाई तेरे अंदर आत्मा है, हाँ बिल्कुल है जी, बिना आत्मा के मैं कैसे चलूंगा। ईसाई को पूछो तेरे अंदर आत्मा है, हाँ जी बिल्कुल है। सिख को पूछो आत्मा है, बिल्कुल है। उस आत्मा पे सब यस बोलेंगे, लेकिन जैसे ही उस आत्मा को तुम राम रख दोगे, राम, हनुमान, शंकर, वैसे ही दंगे हो जाएंगे। हिंदू कहेगा हाँ मेरे अंदर राम है, मुसलमान कहेगा मेरे अंदर राम नहीं है, जबकि उसको यही नहीं पता कि उस राम को ही आत्म राम कहते हैं। हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है,
ये आत्मा ही पूरे विश्व का एकमात्र सत्य है। सारा संसार खत्म हो जाएगा, सारा संसार भस्म हो जाएगा, लेकिन ये आत्मा का बाल बांका नहीं हो सकता। ये आत्मा ही पूजनीय है, ये आत्मा ही वंदनीय है। तो इसी आत्मा का ज्ञान अब पूरे विश्व में फैल रहा है। धीरे 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 हर इंसान इसको सुनेगा, समझेगा और अपनी आत्मा में रमण करेगा, तब जाके उसकी जन्म मरण से मुक्ति होगी। तो ठीक है, आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। हमारे जितने भी सत्संग हैं आपको गूगल प्ले स्टोर पे भी मिल सकते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे कहत कबीर सुनो भाई साधो, तो वहां पे एप्लीकेशन आ जाएगी, उसको डाउनलोड करेंगे और सत्संग 1 नंबर से सुनना शुरू करेंगे, हर बात समझ में आएगी। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब सत्संग के बाद हमारे यहाँ आरती होती है। आरती किसकी होती है? आरती हमारे यहाँ कैलेंडर की, फोटो की, पत्थर की, मूर्त की नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि मानो ये मेरी पत्थर की मूर्त बना दी, अब बाय चांस ये गिर जाए तो कितने दिनों में उठ जाएगी अपने आप? उठेगी कि नहीं? नहीं उठेगी। जो खुद उठ भी ना पाए, क्या वो पूजनीय है? नहीं है। मेरी नाक पे मक्खी बैठ गई, मैं 1 सेकंड में उड़ा दूंगा। मेरी मूर्ति की नाक पे छोड़ो, होठों के ऊपर 50 मक्खी बैठ जाए, ये उठा देगी क्या? क्या ये हाथ हिला के मक्खियों को उठा देगी? नहीं उठा पाए। 2 छोड़ो, 2000 हाथ बना दो, तब भी ये मक्खी को नहीं उठा पाएगी। तो ये पूजनीय है क्या? नहीं है, क्योंकि पूजा केवल आत्मा की जाती है। तो आत्मा की पूजा कैसे होती है हमारे पंथ में, समझ लो। जब आरती चलेगी, एक एक करके आएंगे, थोड़े से फूल